जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सनातन संघ। मित्रों, आज हम अपने दूसरे अध्याय के 2 श्लोक का ज्ञान प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो भगवान कृष्ण के द्वारा कहे गए हैं। तो आइए सुनते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यदि तुम लड़ोगे तो या तो युद्ध के मैदान में मारे जाओगे और दिव्य लोक में जाओगे, या तुम विजय प्राप्त करोगे और पृथ्वी पर राज्य का आनंद उठाओगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, दृढ़ निश्चय के साथ उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। श्लोक 2.31 से आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण अभी भी व्यावसायिक कर्तव्यों के स्तर पर निर्देश दे रहे हैं। वह अर्जुन को अपने कर्तव्य के पालन से उत्पन्न होने वाली 2 संभावनाओं के बारे में बताते हैं। यदि अर्जुन विजयी हो जाता है तो पृथ्वी पर एक राज्य उसका इंतजार कर रहा है, और यदि उसे अपने कर्तव्य के निर्वहन में अपना जीवन बलिदान करने के लिए मजबूर किया जाता है तो वह दिव्य निवासों में जाएगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो ज्याजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख और संकट, हानि और लाभ, जय और पराजय को समान मानकर कर्तव्य के लिए लड़ो। इस प्रकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से आपको कभी पाप नहीं लगेगा। अर्जुन को सांसारिक स्तर से प्रेरित करने के बाद श्री कृष्ण अब काम के विज्ञान में गहराई से आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने भय व्यक्त किया था कि शत्रुओं को मारने से उन्हें पाप लगेगा। श्री कृष्ण इस आशंका का समाधान करते हैं। वह अर्जुन को अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करने की सलाह देते हैं। काम के प्रति ऐसा रवैया उसे किसी भी पापपूर्ण प्रतिक्रिया से मुक्त कर देगा। जब हम स्वार्थी उद्देश्यों के साथ काम करते हैं तो हम कर्म बनाते हैं जो उनकी बाद की कार्मिक प्रतिक्रियाओं को जन्म देते हैं। माथर श्रुति में कहा गया है, पुण्येन पुण्य लोकम नयति पापेन पापमुभाभ्यमेव मनुष्य लोकम। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम स्वर्ग लोक जाओगे, यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम पाताल में जाओगे। यदि आप दोनों का मिश्रण करेंगे तो आप पृथ्वी ग्रह पर वापस आ जाएंगे। किसी भी स्थिति में हम अपने कर्मों की प्रतिक्रिया से बंध जाते हैं। इस प्रकार सांसारिक अच्छे कर्म भी बंधनकारी होते हैं। इनका परिणाम भौतिक पुरस्कारों के रूप में मिलता है जो हमारे कर्मों के भंडार को बढ़ाते हैं और इस भ्रम को गहरा करते हैं कि दुनिया में खुशी है। हालांकि यदि हम स्वार्थी उद्देश्यों को छोड़ देते हैं तो हमारे कार्य अब कोई कार्मिक प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, हत्या एक पाप है और दुनिया के हर देश का न्यायिक कानून इसे दंडनीय अपराध घोषित करता है। लेकिन यदि कोई पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए डाकुओं के गिरोह के नेता को मार देता है तो उसे इसके लिए दंडित नहीं किया जाता है। यदि कोई सैनिक युद्ध में शत्रु सैनिक को मार देता है तो उसे इसके लिए दंडित नहीं किया जाता है। दरअसल उन्हें बहादुरी के लिए मेडल से भी नवाजा जा सकता है। सजा की स्पष्ट कमी का कारण यह है कि ये कार्य किसी दुर्भावना या व्यक्तिगत उद्देश्य से प्रेरित नहीं है। इन्हें देश के प्रति कर्तव्य के रूप में निभाया जाता है। ईश्वर का नियम काफी समान है। यदि कोई सभी स्वार्थी उद्देश्यों को त्याग देता है और केवल सर्वोच्च के प्रति कर्तव्य के लिए कार्य करता है तो ऐसा कार्य कोई कार्मिक प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वे परिणामों से अलग हो जाएं और केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब वह संभाव से युद्ध करता है, जय पराजय, सुख दुख को समान समझता है, तब शत्रुओं को मारकर भी उसे कभी पाप नहीं लगता। इस विषय को बाद में भगवद गीता के श्लोक 5.10 में भी दोहराया गया है। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है, उसी प्रकार जो लोग सभी आसक्ति को त्याग कर अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं, वे पाप से अछूते रहते हैं। आसक्ति रहित कर्म के बारे में गहन निष्कर्ष निकालने के बाद श्री कृष्ण अब कहते हैं कि वे कर्म विज्ञान को विस्तार से समझाएंगे, जिससे कि उन्होंने जो कहा है उसके पीछे का तर्क उजागर हो सके। तो मित्रों, आशा है कि आपको इस अध्याय के दोनों श्लोक का ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।
और साथ ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।